जैसा कि देख रहे हैं कि मैं अभी गया के दुलरी गार्डन बंगाली बीघा के पास में आया हूं और अभी यहां पे अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद द्वारा दुसाध महापंचायत का आयोजन किया गया है, जो यहाँ प्रत्येक स्टेट से यानी भारत से अनेक राज्यों से जो है यहाँ लोग मौजूद हैं और अन्य कंट्रियों से भी आए हैं, जैसे बंगाल से आए हैं, आपका नेपाल से आए हैं और बहुत सारे लोग जो है कि दूसरा जो महापंचायत हो रहा है उस पंचायत में लोग शामिल हो रहे हैं। आप देखा जाए यहाँ के बिहार के जो कृषि मंत्री हैं स्वर्गीय जी वो भी आए हुए हैं और पद्मश्री से सम्मानित किए गए डॉक्टर जगदीश प्रसाद वो भी इस मंच को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। और आप देख सकते हैं दृश्य जो है कि सारा जो है ये बंगाली अखाड़ा में जो है काफ़ी लोग भरे हुए हैं। देखिए ये मंच का जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह जो दुसाध महापंचायत जो आयोजन किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ना और समाज को उत्थान कैसे हो, समाज आगे कैसे बढ़े, इसी के लेकर के आज जो है कि 2 दिवसीय यहाँ जो है एक दुसाध पंचायत सम्मेलन करवाया जा रहा है, जो काफ़ी संख्या में लोग जो दुसाध संघ के हैं काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस बिहार पटना न्यूज़ रिपोर्टर प्रदीप कुमार के साथ बने रहिए। उत्पन्न हो गई है। आज भी देश के 75 साल हो गए आज़ादी, आज भी दलित समाज जहाँ पहले थे तो बेसिकली एक तरह से ये हम लोग ये कह सकते हैं कि समाज को लोगों को एक जगह इकट्ठा करके जागृति जगाना है समाज को। आखिर 75 वर्ष होने के बाद भी समाज जहाँ था और जो समस्या आ रही है रिजर्वेशन, जो हमें रिजर्वेशन प्राप्त हुआ उसमें बड़े पैमाने पे साजिश के तहत छेड़छाड़, एजेंसियों को जो है प्राइवेटाइजेशन करना, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं लाना, एक देश की लड़ाई मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देश में भयंकर एक आंदोलन का जब प्रावधान था हमारा कि मिलता समाप्त हो रही है, कभी बच्चों का रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। एक साथ सब बैठे हैं, इसमें कई माननीय एमएलए हैं, कई अब जो है जगदीश बाबू काफ़ी बिहार का नाम रोशन किया है, बहुत सारे सुरेश पासवान जी फिर मंत्री, बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये समाज को जगाने का सिर्फ नाम दिया गया है कि भाई ये दुसाध महापंचायत है, लेकिन हम सभी दलित समाज को जगाने का यहाँ से हम लोग प्रेरित करने का काम करेंगे। हम भी बराबरी में कैसे पहुँचे इसके बाद गया जो है राहुल की धरती रही है, क्या लगा कि यहाँ पर राहुल का कुछ मंदिर या इस तरह से भवन बनेगा? यही तो विडम्बना है अपने लोगों का। क्या हो रहा है, आपको रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही, रोजगार मिल नहीं रहा है, और कहाँ आपको पकड़ कहाँ रहा है धर्म में, और आप उसी में बहते जा रहे हैं। समझ गए ना बात? ये चाणक्य नीति है। राजा को जब जनता हिसाब मांगती है कि भाई आपने क्या किया देश के लिए, तो राजा धर्म के नाम पे और आप भटक रहे हैं उस पर। क्या होता है मंदिर और अगर कोई कर्म है, पूजा तो हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं।
ये सब बन जाए ना, धर्म के नाम पे मकड़ जाल में फंसाना, ताकि आप अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ें। यही हो रहा है ना देश में। थैंक यू सर। सर आप दूसरा एक परिवार का सम्मेलन, अनुसूचित जाति का एक परिवार है, दूसरा और जैसा कि हमारे कार्य है इसमें समाज को जागरूक करना। तो हमने जो देखा है कि आज बिहार, उत्तर प्रदेश और हमारा समाज, खास करके शेड्यूल कास्ट, अति बैकवर्ड माइनॉरिटी काहे नहीं डेवलप किया। इसका एक ही कारण है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बिल्कुल सुधार नहीं। आप देखिए, आप आज हमारे बिहार में 42,000 प्राथमिक विद्यालय, लोअर प्राथमिक 1 से 5 लोग, और 5 से 8 तक कितना है 22,000, और माध्यमिक कितना है 2,026 और उसके आगे जाइए कॉलेज कितना है। तो इसका मतलब ये होता है कि आधा बच्चा 8वां पास करके छोड़ देता है, उसके बाद फिर आधा बच्चा 5वां पास करने के पहले जाने के पहले छोड़ देता है, और 11th पास करते करते मुश्किल से 10% बच्चे पास करते हैं और ग्रेजुएट करते हैं 3%। तो ये सारा पिछड़ापन का कारण, सारा जो अभी हमारे गरीबी का कारण है वो अशिक्षा, जिस पर सरकार ने कभी पैसा नहीं खर्च किया और न खर्च करने की कोशिश कर रहा है। आप चले जाएं, मैं तो आया हूं बिहार में, बहुत सारे स्कूल में गए, टीचर है तो उसको आता नहीं है, और टीचर की भी कमी है। जहां पर 17 टीचर रहना चाहिए वहां पर 5 टीचर हैं, समझे कि नहीं। और ये बातें सारे मंत्रालयों, मंत्री महोदय जो जा रहे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। खुआए हमारे बहुत सारे विधायक योगेंद्र जी, अजय जी, निरंजन जी जो आए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश से आए हुए अमरनाथ प्रोफेसर अमरनाथ पासवान, गोरखनाथ जी, अनिल जी, अरविंद पासवान और बहुत सारे माननीय लोग आए हुए हैं, और खास करके पूजा पासवान। आप लोगों ने जो ऐसी बात नहीं है, उसका एक ही रीजन है कि हम लोग आज अशिक्षित लोग ज्यादा हैं। हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है, और शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा की कमी है। आप ये देखेंगे कि हमारे बच्चे जब जाते हैं स्कूल में क्लास 1 में तो 100 बच्चे रहते हैं, लेकिन क्लास 5th के बाद 50% बच्चे कम हो जाते हैं, और सरकार को भी मालूम है कि हमारे 50% बच्चे कम हो जाएंगे। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय जो हमारे देश में है वो 42,000 है, लेकिन अपर प्राथमिक विद्यालय 22,000 है, माध्यमिक विद्यालय सिर्फ 2,500 है। तो सरकार ने खुद ही ये सोच लिया है कि 5वां तक पढ़ाना है, और 5वां के बाद 8वां तक कितने बच्चों को पढ़ाना है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारे अनुसूचित जाति, जिसमें हमारा समाज भी है, सिर्फ 3% नहीं 2.1% बच्चे ग्रेजुएट करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि हमारी आबादी इतना होने के बाद, और वो भी 2.1% बच्चे में भी जो बच्चे हमारे समाज के बच्चे हैं वो बहुत ही कम है, नगण्य है। उनका रेशियो कम से कम ज्यादा से ज्यादा उस 2.1% नहीं 15 से 20% है, जबकि हमारी आबादी उसकी आधी होनी चाहिए। यानी अगर 2.1% है तो हमारे बच्चों को 1.1% तक पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग 1.1 नहीं 15% रखते हैं। तो हमारा जो दुसाध समाज की जो शिक्षा है, जिसके कारण अभी आप देखिए बिहार में जितने IAS अफसर हैं आपको दुसाध में 1 या 2 मिलेगा। आपको शेड्यूल कास्ट में है
लेकिन पासवानों में नहीं है। उसी तरह से आईपीएस देख लीजिए, सरकार के साथ संघर्ष है। मंत्री जी चले गए, कल मेरी बात मुलाकात अशोक चौधरी जी मंत्री जी से हुआ और मैंने कहा कि भाई या तो मुख्यमंत्री को बोलिए कि हमारा सरकारी स्कूल को बंद कर दे, हमें बच्चों को नहीं भेजना, और नहीं तो सरकारी स्कूल में तुम वही टीचर को रखो जो तुम्हारे नवोदय विद्यालय में है और जो केंद्रीय विद्यालय में है, उस तरह का टीचर को रखो। उस तरह का टीचर नहीं रखो जिसको कुछ आता नहीं। मैंने आवासीय स्कूल को देखा और पाया कि जहां पर 17 टीचर आना चाहिए वहां पर मुश्किल से 5-6 टीचर है। हम अपने बच्चों को बहुत आशा के साथ आवासीय स्कूल भेजते हैं कि सरकार ने 87 आवासीय स्कूल बनाया है, लेकिन उसके नाम पर हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उन्होंने अशोक चौधरी जी ने कहा कि मैं सुमन है मंत्री वेलफेयर मिनिस्टर, और मिनिस्टर को लेकर के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि डॉक्टर साहब आप खुद बात करें। मैंने कहा मुख्यमंत्री हमसे मिलना ही नहीं चाहेगा, मुख्यमंत्री हमसे मिलना ही नहीं चाहेगा। उनको मालूम है, क्योंकि जब उन्होंने दलित महादलित बनाया था तो हम 5 मिनट तक उनको डांटते रहे थे, तो उस दिन से हमारी बातचीत उनसे बंद हो गई, तो हमसे मिलेगी नहीं। तो बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं। मैंने कहा देखिए मंत्री जी, मैंने वशिष्ठ नारायण सिंह को कहा कि मुझे मिलाओ। वशिष्ठ नारायण कहे कि डॉक्टर साहब हमने बोला कि जगदीश बाबू मिलना चाहते हैं, वो चुप रहे, कुछ बोले नहीं, कोई जवाब नहीं। तो मैंने कहा जब वशिष्ठ नारायण नहीं मिला पाए अशोक चौधरी, लेकिन आप बहुत क्लोज है, तो कहा कि नहीं वो नहीं मिला पाए, इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं मिला पाऊँ, मैं आपको आज ही मिलाता हूँ, लेकिन वो नहीं मिला पाए। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारी जो सरकार है अभी, यह सरकार बहुजनों को जो सरकार रही है 32 साल से, इसमें पासवान कम्युनिटी के अफसरों को, पासवान के लोगों को हमेशा तंग किया गया। क्यों? हमने यही सवाल किया अशोक चौधरी से कि आखिर में मुख्यमंत्री को पासवानों से क्या चीज है, क्यों पासवानों को नहीं चाहता, क्या रीजन है, बताया हमको। अपने पिताजी ने पीटा होगा किसी पासवान ने, उसको क्यों याद किया हुआ? और लोग बोलता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे लोग बोलते हैं कि कोई पासवान उनके पिताजी को पीट दिया था। अरे बात सही है कि नहीं है, आई डोंट नो, तो इसको याद किए हुए हैं। अरे बात आई और गई हो गई, उनको क्या है? तो अशोक चौधरी चुप रहे, नहीं बोल पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन